भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार बनने वाली है और अटेर क्षेत्र में भी 100% भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने वाला है। आपके जो खिलाफ लड़ रहे हैं कांग्रेस प्रत्याशी, वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आचार संहिता का काफ़ी उल्लंघन कर रहे हैं आप। तो मेरा कहना है विकास के मुद्दों पे चुनाव लड़िए, शिकवे शिकायतों पे चुनाव नहीं होता है। जनता जनार्दन इसको आशीर्वाद दे, उसके हम आगे बढ़ेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी है, कई बड़े नेता आए गए, लेकिन इस पर कोई असर पड़ने वाला नहीं। जनता जनार्दन सब समझ, उनको 4 बार टिकट दिया। आखिरी सवाल, ये पहला चुनाव है ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने के बाद का। ग्वालियर चंबल संभाग में क्या इसका फैक्टर रहेगा? उनके आने से हमको बहुत लाभ हो रहा है, पार्टी को लाभ हो रहा है, विचार को लाभ हो रहा है। तनातनी तो नहीं? कोई तनातनी नहीं है। आपके हिसाब से मध्य प्रदेश में कितनी सीटें उम्मीद करते हैं? मुझे लगता है 150 के प्लस जाएंगे, ऐसा मुझे प्रथम दृष्टया लग रहा है, और 160 भी जा सकते हैं। पिछली बार यहाँ पर सवर्ण आंदोलन बड़ा, मैंने जो कांग्रेस का षड्यंत्र था। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर, जुड़ चुके थे लपेटा के साथ। हमारे साथ ग्वालियर चंबल क्षेत्र के बड़े नाम सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया अटेर से चुनाव मैदान में हैं। बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद भाई। थैंक यू। क्या माहौल है लोगों के बीच? जा रहे हैं, अब की बार कहा जा रहा है एंटी इनकम्बेंसी हावी है, इसके बीच में आप फिर से जा रहे हैं, और आप तो संगठन के बुनियादी काम के लिए जाने जाते हैं, तो आप तो नब्ज समझ लेते होंगे। 100% भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार बनने वाली है और अटेर क्षेत्र में भी 100% भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने वाला है। किन मुद्दों को लेकर इस बार प्रभावी क्या है? एक्चुअली लाडली बहना योजना है। आज़ादी के बाद कांग्रेस ने कभी 1 रुपये नहीं डाला खातों में। 1,35,00,000 हमारी माताओं बहनों के खाते में सीधे डालने का काम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। पहले 1,000 रुपये थे, अब 1250 3,000 तक ले जाएंगे। उसके अलावा 60,000 हमारे विधानसभा क्षेत्र में लाडली बहन है, बड़ा स्नेह आशीर्वाद दे रही है। मगर डेवलपमेंट की दृष्टि से अटेर विधानसभा में किसी ने काम ही नहीं किया है। वस्तुतः देखेंगे, हमने एक मेडिकल कॉलेज 300 करोड़ रुपए का सैंक्शन अपनी विधानसभा में कराया, आज़ादी के बाद कभी नहीं हुआ। एक 200 करोड़ रुपए का हमारा एक पुल बन रहा, अटेर टू जैतपुर, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश को जोड़ने वाला पुल है। 152 करोड़ की एक कनेरा योजना हम लोग लेके आए हैं, जिससे 80,000 बीघा में करीब 125 गांव के लोगों को हम पानी 6 ट्रम पानी दे देंगे। इस प्रकार से देखेंगे, सड़कें हुआ, बिजली हुआ, पानी हुआ, लॉ एंड ऑर्डर हुआ। मेरे पूरे कार्यकाल में कोई भी गुंडाई नहीं होने दी, कोई गुंडा पनपने नहीं दिया। सभी समाज की, किसी भी समाज की किसी पर दादागिरी नहीं होने दी। सभी समाज सुख शांति पूर्वक रहे हैं। इसलिए विकास के क्रम में अटेर के विकास में टोटल मिला के 75 साल में 65 साल बाकी लोग विधायक सांसद रहे होंगे, और 10 साल हमारा 90% काम हमने किए हैं। इसलिए मैं रिपोर्ट कार्ड भी अपना दे रहा हूँ, मेरा जो है ना, अच्छा, साथ में दे रहे हैं, हिसाब किताब भी दे रहा हूँ, हिसाब किताब भी दे रहा हूँ जी। आपके जो खिलाफ लड़ रहे हैं कांग्रेस प्रत्याशी, वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आचार संहिता का काफ़ी उल्लंघन कर रहे हैं आप। मैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। एक्चुअली प्रॉब्लम है, उनने कभी जीवन में काम नहीं कराया। उनके जो परिवार के लोग भी रहे विधायक मंत्री, उनने भी कभी कोई काम नहीं कराया है। इसलिए उनको बोलने के लिए कुछ नहीं है। हमको बोलने के लिए मेडिकल कॉलेज है, हमको बोलने के लिए सड़कें हैं, बिजली है, पानी है, लॉ एंड ऑर्डर है। उनने कभी कुछ किया नहीं है। इसलिए क्या करना चाहते हैं, निर्वाचन आयोग को गुमराह करने की कोशिश कर ले। निर्वाचन आयोग गुमराह होने वाला नहीं है। इसलिए डेली शिकायत है। पुराना फ़ोटो फेसबुक पे निकाला होगा 3 साल पहले, वो करके पोस्ट करके शिकायतें करते रहते हैं। मेरा कहना है, जनता की अदालत में हम लोग हैं, जनता जनार्दन की कृपा चाहिए, और मैं ईमानदारी निष्ठा से राजनीति करने वाला हूं। उनका एफिडेविट देख लो, शपथ पत्र, तो हमारा शपथ पत्र देख लो। इतने केस रजिस्टर्ड है उनके शपथ पत्र पे, 376 से लेकर कई प्रकार के। मेरा पूरा 0 रखा है कोई भी। तो मेरा कहना है विकास के मुद्दों पे चुनाव लड़िए, शिकवे शिकायतों पे चुनाव नहीं होता है। जनता जनार्दन इसको आशीर्वाद दे, उसके हम आगे बढ़ेंगे। कई इस बार जब टिकट वितरण के बाद बीजेपी में कई जगहों पर बगावत दिखी, उसमें से आपकी सीट भी एक है। मुन्ना सिंह भदौरिया भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो अब समाजवादी पार्टी से चुनाव मैदान में, इसे किस तौर पे देख रहे हैं? मेरा कहना है भारतीय जनता पार्टी है, विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ। जिस प्रकार से तना जो होता ना, पेड़ होता है, पेड़ में पत्ता जब तक रहता है तब तक हरियाली रहती है। पत्ता जब पेड़ से अलग हो जाता है तो पत्ता का अस्तित्व खत्म हो जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी है, कई बड़े नेता आए गए, लेकिन इस पर कोई असर पड़ने वाला नहीं। जनता जनार्दन सब समझ, उनको 4 बार टिकट दिया। मेरे का किसी और को नंबर लगना चाहिए, आज मुझे दिया, कल किसी और को मिल जाए तो मैं पार्टी के लिए लड़ूंगा। मैं विचार का सिपाही हूँ, विचार का सेवक हूँ। भारतीय जनता पार्टी माँ है, हम लोग उनके बेटे हैं, तो माँ को कभी हम लोग तकलीफ नहीं दे सकते हैं। वो उनका सोच है। मुझे लगता है कि यहाँ समाजवादी पार्टी का तो कुछ है नहीं, कोई सरकार तो मध्य प्रदेश में बनने वाली नहीं है। इसलिए कई लोग, बंदूक किसी की है, कारतूस किसी का है, कंधा किसी का है, ट्रैगर किसी का है, ऐसा और लगाने वाले चलाने वाले कोई और है। कांग्रेस के द्वारा मैनेज्ड लोग हैं जी, मुझे ऐसा लगता है।
जी। अरविंद भैया जिंदाबाद, अरविंद भैया जिंदाबाद। एक बात बताइए, मैं जिस अरविंद भदौरिया को जानता हूं, तब जिन्होंने रणनीतिक तौर पर रणनीति तैयार की थी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई थी 2003 में, तब आप उसके मुख्य रणनीतिकारों में से एक थे। अभी अरविंद भदौरिया की स्टेट में क्या भूमिका है? मैं तो संगठन का सिपाही हूँ। संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। जहाँ जहाँ संगठन ने हमको लगाया, मैं हमेशा काम में लगता रहता हूँ। हम सरकार में मंत्री होने के नाते भी गुजरात लगाए 2 महीने गुजरात रहा, बिल्कुल। बंगाल लगाए 3 महीने बंगाल रहा। जहाँ जहाँ भेजते हैं वहाँ वहाँ काम करता हूँ। मुझे मालूम मेरा अस्तित्व जो है ना, ये भारतीय जनता पार्टी का बेटा होने का अस्तित्व है, कार्यकर्ता होने का अस्तित्व है। तो कार्यकर्ता की भूमिका जहाँ अदा करना होती है वहाँ मैं करने को हमेशा तत्पर तैयार रहता हूँ। आखिरी सवाल, ये पहला चुनाव है ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने के बाद का। ग्वालियर चंबल संभाग में क्या इसका फैक्टर रहेगा? स्वाभाविक रूप से ज्योतिरादित्य सिंधिया महाराज जी बड़े लीडर हैं ग्वालियर चंबल संभाग के। उनके आने से हमको बहुत लाभ हो रहा है, पार्टी को लाभ हो रहा है, विचार को लाभ हो रहा है। तनातनी तो नहीं? कोई तनातनी नहीं है। सब जो है ना, जैसे दूध होता है ना, जिसमें शक्कर डाल दो तो सब मिक्स हो जाता है, तो वैसे दूध में शक्कर की तरह मिक्स हो गए हैं। और हमारे तो बहुत अच्छे संबंध हैं उनके, जो लोग भी महाराज जी के साथ आए थे। मैं बेंगलोर में साथ में था करीब 22 दिन, 22 एमएलए के साथ में। तो बड़े अच्छा, हमारा अनुभव बहुत अच्छा है। और महाराज जी से भी, माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब से भी मेरी बड़ी आत्मीयता है, मुझे बड़ा स्नेह भी रखते हैं, बड़ा अच्छा अनुभव है। आपके हिसाब से मध्य प्रदेश में कितनी सीटें उम्मीद करते हैं? मुझे लगता है 150 के प्लस जाएंगे, ऐसा मुझे प्रथम दृष्टया लग रहा है। और 160 भी जा सकते हैं। मुझे लगता है कि मैं जो देख रहा हूँ, जैसे मैंने ग्वालियर चंबल संभाग में विचार किया, भिंड मुरैना 2 जिले हैं, टोटल 11 सीटें होती है। पिछले 2018 के चुनाव में सिर्फ 11 सीटों में मैं अकेले जीता था। 10 सीटें बिल्कुल मेरे पास नहीं थी, अकेला मैं जीता था पिछली बार। पिछली बार यहाँ पर सवर्ण आंदोलन बड़ा, मैंने जो क्या हुआ, कांग्रेस का षड्यंत्र था। उन्होंने बड़ा षड्यंत्र करके किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो, अभी भी कॉन्स्पिरेसी करते हैं। उनके पास कुछ बोलने के लिए षड्यंत्र करते हैं। तो पिछली बार 10-11 में से मैं अकेला जीता था। अभी मैं आज आपके बीच में कह रहा हूँ, 11 में से लगभग 9 सीटें 10 सीटें भी जीत सकते हैं। अब माननीय नरेंद्र तोमर साहब लड़ रहे, बड़े नेता हुए सब जगह। ग्वालियर में 1 ही सीट है, भारत सिंह कुशवाहा जीते थे, अभी 4 सीट हम जीतने को तैयार खड़े हुए हैं। तो 15 सीट 14 सीट तो यहीं से लेके चल रहे हैं। तो मुझे लगता है 100% जनता जनार्दन की कृपा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जनहितैषी नीतियाँ, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की जनहितैषी नीतियों की जीत है। ये मैं अपना रिपोर्ट कार्ड साथ में लेकर चलता हूँ। रिपोर्ट कार्ड है आपका? पूरा रिपोर्ट कार्ड साथ में लेकर चलता हूँ। तो इसमें सारी चीजें करीब जो है ना 5000 करोड़ के काम कराए मैंने। इलेक्ट्रिसिटी में बड़ा काम कराया मैंने। कनेरा पेयजल का तो कनेरा पेयजल उन्होंने बताया, कनेरा पेयजल, कनेरा ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट भी है और इरिगेशन प्रोजेक्ट भी है। टोटल 300 करोड़ का है। ऐसे कई 169 रोड्स बनाई हमने, गांव-गांव में चले जाते आराम से सड़कों के माध्यम से। मैंने एक सांस्कृतिक दृष्टि से भी अटेर महोत्सव का कार्य किया। ऐसे कई काम हमने विकास के क्रम में, सपना है उसको साकार लेके जाएंगे। अटेर की तकदीर और तस्वीर बदलने का जो संकल्प लिया उसको हम लोग बदलेंगे, उसी लिए हम लोग काम करते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमसे बात करने के लिए अरविंद भदौरिया, सहकारी। थैंक यू सो मच, आप चंबल आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, तो अटेर से चुनाव मैदान में अरविंद भदौरिया लपेटा यात्रा जारी है। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।